सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द बंगाल स्कूल ऑफ जो भी पेंटिंग था तुम्हारा। अब आते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, पेंटिंग है उसमें रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। ये पेंटिंग बनाई है राजा रवि वर्मा ने। ये मिड 19 सेंचुरी में बनाई थी। इसका मीडियम चेंज है, ये जो ऑयल ऑन कैनवस है ये है। कोटसी इसकी ललित कला अकेडमी है। ठीक है, न्यू दिल्ली। और कलेक्शन याद करना है तो करो, मतलब छोड़ दो। ठीक है, चिल मारो, इतना वो कुछ है नहीं। 6 नंबर में क्या ही क्या लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दो ना, वही बहुत बड़ी बात है, याद नहीं होता है इतना। ओके, सब्जेक्ट मैटर। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आता है दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ये जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग वाल्मीकि के एपिसोड पे बनी हुई है, वाल्मीकि रामायण पे। रामायण जिसने देखी होगी उसे पता होगा। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फोर्सेस फॉर इन्वेडिंग लंका टू रिकवर सीता, राम was held up by sea and his army was separated from Lanka. ना सबको पता होगा कि रावण ने सीता को उठा लिया था। तो राम जी ऑब्वियसली सीता को बचाने लेके गए। राम जी लंका जा रहे थे सीता को लेने, तो बीच में क्या हुआ, बहुत बड़ा सी था। वो ओशन में बहुत ज्यादा एंग्री था, गुस्सैल था। राम जी ने ट्राई किया था वो ओशन उन्हें जाने की परमिशन दे दे, लेकिन वो ओशन सुन ही नहीं रहा था राम जी की बात। तो फिर ओशन को गुस्सा आ गया और राम जी को भी गुस्सा आ गया। राम जी ने ओपन थ्रेट दे दिया ओशन को कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, मैं ना तुम्हें एक बाण में सुखा सकता हूँ। तो फाइनली वरुण आए। वरुण इज द गॉड ऑफ ओशन। फाइनली वो आए और राम जी ने बोला कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपनी वाइफ सीता को लेने लंका जाना है और मुझे इस पे आपके ओशन के ऊपर पाथ बनाना है, इसलिए आपकी परमिशन मांग रहा हूँ और आप नखरे दिखा रहे हो। और तो अब मैं आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर आपने मुझे अब ब्रिज बनाने का अलाउ नहीं किया तो। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा यही लिखा है कि राम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि सी जो वरुण है या फिर जो सी ऑफ गॉड है या फिर जो ओशन है वो उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें लंका जाना है और वो ब्रिज बनाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो राम जी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सुखा देता हूँ। राम जी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थे। उन्होंने अपना धनुष लिया, अपना बाण लिया और वो स्ट्रिंग में करा और वो ऊपर की तरफ, लाइक आसमान की तरफ, वो कुछ ऐसे मंत्र टाइप पढ़ रहे थे। वो इतने छोड़ने वाले थे बाण, इतने बहुत ज्यादा बादल गरजने लग गए, बिजली बिजली चमकने लग गई, बारिश होने लग गई और मतलब बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया। तो फिर एट द एंड ओशन ने बोला नहीं राम जी मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ। और उन्होंने उनसे अपॉलजी मांगी। राम जी दयालु थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने उनकी राम जी की वानर सेना ने बहुत सारे स्टोन्स लिए। उन्होंने समुद्र पार करने के लिए एक एक पत्थर पे राम लिखा। ये स्टोरी सबको पता है, राम लिखा एंड वो पत्थर फिर फ्लोट करने लग गया सी पे, बिकॉज सी ने भी अलाउ कर दिया था कि आप हाँ ठीक है हम पे ब्रिज बना लो। सो दिस वॉज अ स्टोरी। और अगर हम लोग इधर बात करें कि वो सॉलिड रॉक्स दिखाए हुए हैं जिसपे राम जी खड़े हुए हैं, उनके हाथ में उनका धनुष है। राम जी इस लाइक वाइटिश कलर की उनने आउटफिट डाल रखा है, ऊपर बिजली कड़क रही है। यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये जिनको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है वो गॉड ऑफ ओशन वरुण है। ठीक है, और लाइक बहुत ज़्यादा वो म्यूटेड और हिंदू माइथोलॉजी रामायण पे पेंटिंग बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग है, ब्राउन येलो ऑरेंज स्टोन्स भी दिख रही हैं। सो इट वॉज वेरी गुड पेंटिंग। मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी आर्टिस्ट कौन है। इसकी आर्टिस्ट का नाम है जामिनी रॉय। ठीक है, स्कूल इसका बंगाल है, क्योंकि हम बंगाल स्कूल ही पढ़ रहे हैं। मीडियम टेम्परा वाटर कलर, मोस्टली में टेम्परा वाटर कलर है। पीरियड मॉडर्न है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सब ये पेंटिंग क्या दिखाती है, इसका सब्जेक्ट मैटर की अगर हम लोग बात करें तो ये पेंटिंग दिखाती है मदर और चाइल्ड का बॉन्ड। बेसिकली आप यही लिख सकते हो कि ये पेंटिंग मदर और चाइल्ड का एक ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाती है, कि एक मदर ने अपने चाइल्ड को होल्ड कर रखा है। द सब्जेक्ट मैटर मैचेस द टाइटल ऑफ द पेंटिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मदर एंड चाइल्ड का क्या है, नाम ही मदर एंड चाइल्ड है पेंटिंग का। और ये क्या दिखा रखा है कि मदर ने चाइल्ड को पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये दिखाता है ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तुम लोग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये एक वर्टिकल पेंटिंग है।
अ मदर इज होल्डिंग हर सन विद लेफ्ट हैंड। मदर ने अपने बेटे को लेफ्ट हैंड से पकड़ रखा है। सीधी सीधी बात ये लिखी है। ऑन लेफ्ट साइड पे, ऑन हर वेस्ट, और मतलब देख वेस्ट के सहारे से उनने पकड़ा हुआ है। जो फेस है वो कप शेप्ड है, ठीक है। आईज है इलोंगेटेड है, दिख रही होंगी काफी ज्यादा लंबी लंबी आईज हमें नजर आ रही है। इसके बाद चाइल्ड ऑल्सो हैव द सिमिलर आईज। चाइल्ड की भी सिमिलर आईज है, उसकी आईब्रोज भी थिक है, और मदर की आईब्रोज भी थिक है। मदर हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। मदर का जो हेड है वो थोड़ा सा अपने सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। द चाइल्ड इज टोटली नेकेड। चाइल्ड नेकेड है, हमें नजर आ रहा है, while द मदर इज वेयरिंग द साड़ी। बोथ मदर एंड चाइल्ड इज डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स। दोनों मदर और चाइल्ड ने दोनों ने ऑर्नामेंट्स डाल रखे हैं। ये देखो, ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, ये सब ऑर्नामेंट्स हैं। स्मॉल बन ऑन द टॉप ऑफ द चाइल्ड हेड। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि बेबी के हेड पे एक वाइट कलर का बन है, जो कृष्णा जैसा लग रहा है। किसके जैसा लग रहा है? कृष्णा जैसा के लग रहा है, ठीक है, ठीक है। द बैकग्राउंड कैप्चर्स ओनली द सिंप्लिसिटी। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी नज़र आ रही है, लोकल एरियाज की रूरल लाइफ की तरह। लाइंस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, थिक है, एक्सप्रेसिव है। बोर्ड लाइंस हैं जो कर्व्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रही है। फेमिनाइन ब्यूटी हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है ड्यू टू कर्व्स, ठीक है। आर्टिस्ट की जो पैलेट है, जो कलर पैलेट है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्दी टोन्स हैं। अर्दी टोन्स लाइक ग्रीन है, रेड है, येलो है, ग्रे है, ब्लू है। एट द एंड आप ये लिख सकते हो कि बहुत सा ब्यूटीफुल पेंटिंग है, और ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है विच इज़ मेड बाय जामिनी रॉय। हल्दी ग्राइंडर्स पेंटिंग में हमें ये दिखा रखा है कि ये बनाई हुई है अमृता शेरगिल ने। कब बनाई हुई है? 1940 में बनाई हुई है। मीडियम इसका ऑयल ऑन कैनविस है, ठीक है। कलेक्शन इसकी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है कि जो पूरी की पूरी पिक्चर है ये रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल सेटिंग ऑफ विलेज हाउस होल्ड। द विमेन आर सिटिंग एंड ग्राइंडिंग हल्दी इन अ ट्रेडिशनल वे। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा कि 1 2 3 तीन वुमेन्स बैठी हैं, और ये सारी क्या कर रही है, यहाँ पर दिख रही होगी तुम्हें। यहाँ पर ये लोग हल्दी ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस कर रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, जो अमृता शेरगिल है, हैड अ ग्रेट एम्पथी। उनका बहुत ज़्यादा ना एम्पथेटिक लाइक बिहेवियर था, या एम्पथेटिक फीलिंग थी टुवर्ड्स द रूरल एंड पुअर इंडिया, ठीक है। उनको ऑथेंटिक इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार था, रूरल इंडिया से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो मोस्टली अपनी पेंटिंग्स में यही शो करती थी। उसका मतलब क्या शो करती थी, उनका उन्होंने नाम दिया है डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में तो मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है, जो पिक्चर में दिख रहा है उसे इजीली लिख दो। पिक्चर में बहुत ज़्यादा डार्क अर्दी टोन्स यूज हुए हैं, हमें दो पेड़ दिख रहे हैं, बस ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। देखो मैंने बोला दो पेड़ दिख रहे हैं, टू ट्री ट्रंक्स दिख रही है हमें फ्रेम में, जो मेन फिगर्स की तरह दिख रही है। मतलब तुम्हें जो दिख रहा है ना, देखो इसकी एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हें इजीली बस बताना है, मतलब थोड़ा इलोंगेटेड फॉर्म में बताना है। अगर तुम स्पेशली ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो ना, तो तुम्हें आता होगा 2 लाइन को 4 लाइन में कैसे लिखना है। इट्स अ ट्रिक। शोज द वुमेन डूइंग वेरी रूटीन चोर, लाइक जैसे कि ग्राइंडिंग हल्दी। विलेजेस में बहुत कॉमन है औरतों का डेली रूटीन का काम करना। डेली रूटीन में उनका काम आता है ग्राइंडिंग टर्मरिक, मतलब हल्दी पीसना जिसे हम कहते हैं। ये एक हल्दी बहुत ज़्यादा कॉमन स्पाइस है जो हर एक इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ होती है, या इंडियन क्विजीन में डाली जाती है हल्दी। दो पेड़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। टू women आर सिटिंग साइडवेज इन प्रोफाइल, और ग्राइंड कर रही हैं विद अ स्टोन ग्राइंडर विच इज़ ऑपरेटेड मैनुअली इन अ ट्रेडिशनल स्टाइल। तुम देख रहे हो कि कोई भी मशीन नहीं है, वो लोग दो औरतें हैं। किन दो औरतों की बात हो रही है यहाँ पर? एक इस वाली लेडी की बात हो रही है, और एक इस वाली लेडी की बात हो रही है। देयर हेड्स आर कवर्ड, उनके जो हेड्स हैं वो कवर्ड है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, कोई फेशियल फीचर्स के एम्फेसिस नहीं दिख रहे हैं हमें, मतलब इनके फेशियल फीचर्स नहीं दिख रहे हैं ऑब्वियसली। उनके फेसेस हमें कोई, उनकी नाक आँख ऐसी भी नहीं दिख रही है, जैसे पुराने वाली पेंटिंग में मदर एंड चाइल्ड में दिख रहा था कि आईज इलोंगेटेड है, और ये सब इधर सब ब्लैक है, ठीक है, कोई एम्फेसिस नहीं दिख रहा है हमें। देयर इज अ यंग गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू देम। यहाँ पर एक यंग गर्ल हमें यहाँ पर दिख रही है ना, ये रही, ठीक है। ये उनके सामने मतलब लाइक थोड़ा नेक्स्ट साइड में बैठी है, वो देख रही है
उनकी हेल्प कर रही है विद टर्मरिक सीड्स, या तो वो डाल रही होगी, ऐसा कुछ काम कर रही है वो। These are the women who have surrendered to their fate. ये एक ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपनी किस्मत, जो अपनी किस्मत से हार गई हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है, लाइफ स्टाइल है ना उनका, जैसी किस्मत भगवान ने लिख रखी है उनने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, कैसे कह लो वैसे ही उसे सरेंडर कर दिया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी डेली लाइफस्टाइल में इतना घुल चुकी है, उन्हें यही अपनी दुनिया लगती है कि हम हमारा तो जन्म बस हल्दी पीसने के लिए हुआ है टाइप्स। ठीक है, इवन द स्मॉल गर्ल इज हैप्पी, और जो यहाँ पर जो स्मॉल गर्ल है वो भी हैप्पी दिख रही है बाय डूइंग द वर्क। ठीक है, वॉट वुमेन डू अराउंड हर, वो उनकी हेल्प ही कर रही है विदाउट एनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर फ्यूचर। उसे पता है कि मेरे को फ्यूचर में भी यही काम करना है, तो मुझे आना चाहिए कि हल्दी कैसे पीसते हैं। ये फीमेल जो फॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा लाइक रॉ चीज़ दिखाई हुई है, रॉ ट्रेडिशनल वे दिखाया हुआ है। बैकग्राउंड में हमें ट्रीज दिख रहे हैं, ट्रीज की जो लीव्स है हमें वो भी दिख रही है, देखो यहाँ पर देखो। ठीक है, जो ये ट्रीज की लीफ है हमें वो भी दिख रही है, जो दिखा रखा है इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत एंड पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, कलर्स आर वेरी फ्लैट, उसके जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, अर्दी टोन्स में है। रेड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, ब्राउन और कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, येलो कलर बहुत, ग्रीन कलर, ये सब कलर्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं। और एक मतलब ने क्या दिखा रखा है, उसने एक्सप्रेस कर रखा है हर फिगर्स एक्सप्रेस्ड एज न्यू विजुअल रियलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छी लाइन है। फाइन आर्ट्स में कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं होती, फाइन आर्ट्स में अच्छी लाइंस होती है कि आपने दो लाइन अच्छी लिख दी कि रॉ बिहेवियर दिखा रखा है, ट्रेडिशनल वे दिखा रखा है, रूरल इंडिया दिखा रखा है, और विजुअल रियलिटी दिखा रखी है, तो दीज आर द गुड वर्ड्स। इट ऑल्सो रिवील्स द आर्टिस्ट सेंस, ये रिवील करती है द आर्टिस्ट सेंस ऑफ स्पेसिफिक परस्पेक्टिव एंड द बैलेंस ऑफ कॉम्पोजिशन। बैलेंस ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब उसकी कलर सेंस, उसकी पैलेट सेंस। नेक्स्ट पेंटिंग मदर टेरेसा, इसका आर्टिस्ट है एम एफ हुसैन, मीडियम है वाटर कलर, पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इट इज वन पेंटिंग फ्रॉम द मदर टेरेसी सीरीज बाय द आर्टिस्ट। ओके, एम एफ हुसैन ने ना मदर टेरेसा को लेकर, उनका बहुत ज़्यादा लगाव कह लो, प्यार कह लो, बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने मदर टेरेसा पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो उन्होंने एक सीरीज लिख दी थी मदर टेरेसा पर जिसका नाम था मदर टेरेसी, उसमें से एक ये पेंटिंग है मदर टेरेसा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मदर टेरेसा पेंटिंग में सारी फेसलेस पिक्चर, मतलब मदर टेरेसा की शक्ल भी नहीं दिखा रखी, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखा रखी, बस ये दिखा रखा है एक फेसलेस फिगर है, उसने साड़ी पहन रखी है, ब्लू बॉर्डर्ड साड़ी है विद वाइट, लाइक ब्लू बॉर्डर है और वाइट कलर की साड़ी है विच इज worn बाय द मदर टेरेसा। साड़ी इज एक्चुअली द symbolic of the uniform of nuns of orphanage and homes run by the Mother Teresa। ये उनकी एक यूनिफॉर्म दिखा रखी है कि उन्होंने बहुत सारे अनाथालय और ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ये सब वो चलाती थी, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ लेडी थी, ये सबको पता है। ठीक है, उनका समाज में लोगों की हेल्प करने में, सोसाइटी वेलबींग में उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कह लो, इंटरेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, उनका उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अटैचमेंट उन्हें फील होती थी। तो इसलिए उनकी यूनिफॉर्म बना रखे कि वाइट इज़ फॉर पीस एंड ब्लू बॉर्डर साड़ी पे फॉर हेल्पिंग नेचर। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक सिक पर्सन है, ये देखो, देखो ये रहा वो आदमी, जिस आदमी की बात हो रही है, ये आदमी एक सिक पर्सन है। ठीक है, जिसने और वो मदर टेरेसा की देखो एक गोद में लेटा हुआ है ये बंदा। ठीक है, और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोटेक्टिवली उनको अपनी गोद में लिटा रखा है। ये देखो, ये मदर टेरेसा का हाथ दिखाई दे रहा है, तो ये मदर टेरेसा का जो हाथ है ना, वो अभय मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। अगर तुम्हें ये इतनी डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो इट्स फाइन, मत लिखो। श्योर दैट नीडी टू हैव फेथ इन हीलिंग ऑफ पावर ऑफ गॉड। ये इसलिए है ताकि जो बंदा है, जो वो बीमार है, उसको होप रहे, उसको फेथ रहे भगवान में कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसा कि फेसलेस एंटिटी क्यों दिखाई है? क्योंकि उन्हें यूनिवर्सल मदरहुड फॉर विच कास्ट कलर रिलीजन इज अनइम्पॉर्टेंट।
उनकी ये फेसलेस एंटिटी इसलिए दिखाई है क्योंकि ये दिखाता है कि उन्हें जात पात कलर इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सबसे बढ़कर थी मदरहुड, ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, ये सब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उनके लिए मदरहुड, उनके लिए सेवा भाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अगर खुद भी सोचोगे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी लगता है कि यार इनका फेस दिखा क्यों नहीं रखा, क्योंकि मदर टेरेसा तो हम सबने देखी है ना, लाइक पिक्चर्स में तो देखी है। तो लगता है कि यार इनका फेस क्यों नहीं दिखा रखा। उनका फेस पिक्चर ने, एम एफ हुसैन ने इसलिए नहीं दिखा रखा बिकॉज उनका कोई विश्वास ही नहीं था धर्म जाति कलर कास्ट में। उनको ये था कि बस वो बंदा है उसकी हेल्प कर दो, और मदरहुड एम्पथी वाली फीलिंग कैसे हम दिखा सकते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ईगो। उन्हें उनमें कोई ईगो नहीं थी, उनमें क्वालिटी थी विच वॉज अ सेल्फलेस पर्सन। उनमें सेवा भाव बहुत ज्यादा था। एक पिक्चर में दिख रहा है कि तुम्हें उनकी जो साड़ी है, शेल्टर्स अ होमलेस चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखो उनकी जो साड़ी है ना, वो शेल्टर कर रही है होमलेस चाइल्ड को। उनकी बेसिकली एक आइडेंटिटी थी, एक मतलब था, एक मोटिव था, एक एम था उनकी लाइफ का कि जिसकी हेल्प मैं कर पा रही हूँ उसकी हेल्प मैं तहे दिल से करूँ। देयर इज वन मोर साड़ी कवर्ड हेड बिहाइंड द मदर टेरेसा हेड, ऑलमोस्ट सिमिलर बट विदाउट ब्लू कलर बॉर्डर। ये देखो मेजर ट्विस्ट आता है यहाँ पर। सिमिलर फेस दिखा रखा है मदर टेरेसा वाला साड़ी वाला, लेकिन आप देख लो औरों में ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, यहाँ पर भी ब्लू बॉर्डर है, लेकिन इसका ब्लू बॉर्डर नहीं है। कोई है मदर टेरेसा के पीछे, सेम साड़ी है पर ब्लू बॉर्डर नहीं है। इट कुड प्रोबेबली फॉर सिंबलाइजिंग अदर नन्स। हो सकता है जो ये सिंपलाइज कर रहा हो अदर नन्स, मतलब अदर और ऐसे लोग जो सेम काइंड हो और उनको भी नीडी की हेल्प करना बहुत पसंद हो। तो केवल लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को दिखा रखा था एज अ पोजिशन ऑफ यूनिवर्सल मदर। ठीक है, दिस वॉज द मेन पेंटिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है मदर टेरेसा, और काफ़ी कॉमन पेंटिंग भी है, लेकिन जो हमने अभी समझा दैट थिंग इज थोड़ा सा न्यू। फेशियल एक्सप्रेशंस क्यों नहीं दिख रहे थे।